वजाइनल इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत कॉमन है। हमारी ओपीडी में अधिकतर महिलाएं यही सिम्टम लेके आती हैं कि हमारे वजाइना से पानी या डिस्चार्ज जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज हम जो कॉमन वजाइनल इन्फेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो महिलाओं में देखी गई है वो है बैक्टीरियल वैजिनोसिस। अब ये क्या होता है? बेसिकली हमारे वजाइना में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ खराब बैक्टीरिया होते हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो हैं लैक्टोबैसिलाई। तो जब अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है एंड बैड बैक्टीरिया जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया, गार्डिनेला वैजिनालिस ये बढ़ जाते हैं तो बैक्टीरियल वैजिनोसिस की इन्फेक्शन हो जाती है। अब ये इन्फेक्शन किन महिलाओं में पाई जाती है? जनरली जो भी सेक्सुअली एक्टिव विमेन हैं उनमें बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो सकता है, पर रिस्क बढ़ जाता है उन महिलाओं में जो कि प्रेग्नेंट हैं, जिन्होंने आईयूडी मतलब कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर रही हैं, जो एंटीबायोटिक्स ले रही हैं या फिर जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। अब जिस महिला को बैक्टीरियल वैजिनोसिस होगा उसको क्या सिम्टम्स होंगे? बेसिकली उसको वजाइनल डिस्चार्ज होगा जो कि ग्रेइश वाइट कलर का होता है। इसमें बदबू होती है, स्पेशली हम फिशी ओडर कहते हैं, तो इसमें बदबू होगी। और मेन चीज़ जो है जो इसको दूसरे इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट करती है कि वजाइना में इचिंग नहीं होगी। नहीं तो जनरली जो और वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं उसमें महिला को काफ़ी इचिंग हो सकती है प्राइवेट पार्ट्स में, पर बैक्टीरियल वैजिनोसिस में जनरली डिस्चार्ज होता है फिशी ओडर वाला और इचिंग नहीं होती, पर यूरिन करने में बर्निंग हो सकती है। तो ये मेन सिम्टम्स के साथ महिला प्रेजेंट करती है। अब हम बैक्टीरियल वैजिनोसिस को लेके इतने परेशान क्यों हैं? क्या बैक्टीरियल वैजिनोसिस आगे चल के महिला में कुछ प्रॉब्लम कर सकती है? तो हाँ, अगर बैक्टीरियल वैजिनोसिस को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये आगे जाके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मतलब कि महिला का गर्भाशय, सर्विक्स में या ट्यूब में भी इन्फेक्शन कर सकती है और ऐसे में आगे चलकर फिर महिला इनफर्टाइल भी हो सकती है, मतलब उसको बच्चे करने में दिक्कत आ सकती है। और अगर बैक्टीरियल वैजिनोसिस किसी प्रेग्नेंट महिला को हो जाता है तो इट कैन लीड टू प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है और लो बर्थ वेट मतलब कि बच्चे का वज़न कम भी हो सकता है। इसलिए जब भी हमें लगता है कि महिला को बैक्टीरियल वैजिनोसिस है, वी नीड टू ट्रीट द वुमन। अब बैक्टीरियल वैजिनोसिस का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो मेनली दो तरीके हैं, एक है क्लिनिकल और दूसरा है ग्राम स्टेनिंग। तो क्लिनिकल जो मेथड है बैक्टीरियल वैजिनोसिस डायग्नोस करने का, उसमें हम एम्सल्स क्राइटेरिया लेते हैं, मतलब कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज है स्मूथ जो कि वजाइनल वॉल्स को कोट कर रहा है, अगर वजाइनल फ्लूइड का पीएच मोर देन 4.5 है और अगर वजाइनल फ्लूइड में हम 10% KOH ऐड करते हैं, एक फिशी ओडर आता है। और चौथा, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम फ्लूइड को देखते हैं तो हमें क्लू सेल्स नज़र आते हैं। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, हम इनको एम्सल्स क्राइटेरिया कहते हैं, तो इसका मतलब है कि महिला को बैक्टीरियल वैजिनोसिस है। और दूसरा मेथड होता है हमारा ग्राम स्टेनिंग का, उसमें हम न्यूजेंट स्कोर करते हैं और अगर ये स्कोर 7 या 7 से ज़्यादा होता है, मतलब बिटवीन 7 to 10 होता है, देन दिस इंडिकेट्स बैक्टीरियल वैजिनोसिस। अगर अब हमें पता चला कि भाई किसी महिला को बैक्टीरियल वैजिनोसिस है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। हम मेट्रोजिल टैबलेट दे सकते हैं 500 मिलीग्राम दिन में 2 बारी 1 हफ्ते के लिए, या क्लिंडामाइसिन टैबलेट्स दे सकते हैं 300 मिलीग्राम सुबह शाम 1 हफ्ते के लिए। और अगर कोई महिला टैबलेट नहीं खाना चाहती तो हमारे पास क्लिंडामाइसिन की क्रीम भी है, वो यूज़ कर सकती है। एक एप्लीकेटर भर के रोज़ रात को सोने से पहले लगाएंगी फॉर 5 डेज़, या मेट्रोजिल जेल भी आता है, वो भी 5 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजाइनल इन्फेक्शन है वजाइनल कैंडिडियासिस या फंगल इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना। अब नॉर्मली जो कैंडिडा फंगस है वो बॉडी में रहता है, बट इट डज़ नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू यू। बट जब इस फंगस की ओवर ग्रोथ हो जाती है देन इट कैन कॉज सिम्टम्स एंड इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। तो अगर कैंडिडल इन्फेक्शन हो गई है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? तो
काफ़ी डिस्चार्ज होगा। ये जो डिस्चार्ज है ये थिक डिस्चार्ज होता है, ऑलमोस्ट लाइक दही की तरह, कॉटन चीज़ या कर्ड की तरह। इस डिस्चार्ज में स्मेल नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा इचिंग या इरिटेशन होती है। तो जैसे मैंने बताया था, बैक्टीरियल वैजिनोसिस के डिस्चार्ज में इचिंग नहीं थी, पर कैंडिडल इन्फेक्शन अगर होती है तो महिला को काफ़ी इचिंग होती है। वल्वा कैन बी रेड एंड स्वोलन, और यूरिन करने में भी काफ़ी बर्निंग हो सकती है, और इंटरकोर्स के बाद भी काफ़ी बर्निंग हो सकती है। और ये कैंडिडल इन्फेक्शन जो है ये किन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है? जनरली ये इन्फेक्शन इतना कॉमन है दैट नॉर्मली ऑल्सो 3 women out of 4 would get कैंडिडल इन्फेक्शन वंस इन देयर लाइफ टाइम। पर अगर महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, वो अगर डायबिटिक है और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या रीसेंट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, या इम्यूनिटी महिला की कम है, जैसे कि HIV पॉजिटिव महिला अगर है, तो इन महिलाओं में भी देखा गया है कि कैंडिडल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन रहती है। अब अगर किसी महिला को कैंडिडल इन्फेक्शन हो गई है तो फिर हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है और क्लिनिकल है। कैंडिडल इन्फेक्शन का जो डिस्चार्ज है वो एकदम ही मतलब टिपिकल है। उस डिस्चार्ज को देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये वजाइना का फंगल इन्फेक्शन है, और उस डिस्चार्ज का हम सेलाइन में वेट माउंट कर सकते हैं, जिसमें कि ये फंगस नज़र आ सकती है, और हम माइक्रोस्कोप के अंडर भी इसको देख सकते हैं। अब अगर किसी महिला को वजाइनल कैंडिडल इन्फेक्शन है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। बेसिकली टैबलेट में आती है एंटी फंगल फ्लुकोनाजोल के नाम से, जो कि 150 मिलीग्राम की स्टैट डोज है। अगर आपने ओरल नहीं लेना है तो एंटी फंगल की क्रीम भी आती हैं और पेसरीज भी आती हैं। तो ये जो पेसरी हैं ये एक्चुअली टैबलेट्स वजाइना में रखी जाती हैं 5 दिन से लेके 1 वीक तक, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन क्योरिंग वजाइनल कैंडिडियासिस। तो वजाइनल कैंडिडियासिस के पास हमारे पास ओरल ड्रग्स हैं, हमारे पास टॉपिकल क्रीम्स हैं, और हमारे पास पेसरी और सपोजिट्री। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है, और अगर ये आपको होता है तो प्लीज़ अपनी ट्रीटमेंट हमेशा कंप्लीट करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो हमेशा पार्टनर को भी ट्रीट किया जाता है, एंड जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे होते हो वो 1 हफ्ता आपको या तो इंटरकॉर्स नहीं करना होता, या यू यूज़ अ कॉन्डोम वाइल हैविंग इंटरकॉर्स। तो सारी वजाइनल इन्फेक्शंस का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमेशा याद रखना है, दैट पार्टनर ऑलवेज नीड्स टू बी ट्रीटेड। अब वजाइनल फंगल इन्फेक्शन फिर से ना हो उसके लिए हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। एक तो कि अगर आपके अंडरगारमेंट्स गीले हैं, जैसे कि आप स्विमिंग के बाद आए हो या जिम के बाद आए हो, तो प्लीज़ चेंज योर अंडरगारमेंट्स इमीडिएटली। ज़्यादा टाइम तक आप गीले अंडरगारमेंट्स में रहोगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन वियर कॉटन अंडरगारमेंट्स एज मच एज पॉसिबल। डोंट यूज़ ये आजकल सेंटेड टैम्पॉन्स या पैड्स आते हैं, डू नॉट यूज़ देम। डू नॉट यूज़ एनी वजाइनल डिओड्रेंट्स। ये सारे जो हैं ये वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देते हैं। और अगर आप डायबिटिक हो तो प्लीज़ कीप योर शुगर अंडर कंट्रोल। तो अगर आप ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करोगे तो फिर आपको वजाइनल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस एकदम कम रहेंगे। अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन वजाइनल इन्फेक्शन इज़ ट्राइकोमोनियासिस। अब ट्राइकोमोनियासिस वैजिनालिस जो है ये एक पैरासाइट से होता है, और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इस इन्फेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट ऑलमोस्ट 70% ऑफ वीमेन विल हैव नो सिम्टम्स। तो उन महिलाओं को पता ही नहीं होगा कि उनको ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन है। जिन महिलाओं को सिम्टम्स होंगे तो उनको भी वजाइनल डिस्चार्ज होगा, और इस इन्फेक्शन का जो डिस्चार्ज है वो वाइटिश टू ग्रीनिश होता है, और वो फ्रॉथी होता है, मतलब फोमी होता है, एंड इट हैज़ गॉट अ वेरी बैड स्मेल। बहुत इचिंग बहुत काफ़ी होती है महिला को, तो वजाइना में वल्वा में उसको हमेशा इचिंग रहेगी, सोरनेस रहेगी। अगेन यूरिन पास करने में बर्निंग हो सकती है, और इंटरकॉर्स करने में भी महिला को पेन हो सकती है।
अब किसी महिला को ट्राइकोमोनियासिस है ये हम कैसे डायग्नोज करते हैं? तो ये क्लिनिकली बहुत सिंपली हमें पता चल जाता है। जैसे ही हम महिला का पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं तो ये डिस्चार्ज जो है ग्रीनिश फ्रॉदी डिस्चार्ज से हमें मालूम चल जाता है कि ये ट्राइकोमोनियासिस है। और महिला का जो सर्विक्स होता है, मतलब कि गर्भाशय का जो मुख होता है, उस पे भी रेड रेड पैचेस होते हैं जिसको कि हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहते हैं। तो ये 2-3 क्लिनिकल चीज़ों से हमें ये मालूम पता चल जाता है कि महिला को ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शन है। तो हम ट्राइकोमोनियासिस से इतना हम क्यों उसको एकदम से ट्रीट करना चाहते हैं? क्योंकि अगेन अगर ये किसी प्रेग्नेंट महिला को होता है तो इट कैन लीड टू प्री टर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट बेबीज़, और नहीं तो ये आगे चल के पीआईडी और इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। तो इस ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट लेनी है, अगेन 500 मिलीग्राम सुबह शाम 1 हफ्ते के लिए। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है दैट पार्टनर ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रीटेड। तो ये 3 वजाइनल इन्फेक्शंस मैंने डिस्कस करी हैं जो कि बहुत कॉमनली हम महिलाओं में देखते हैं। तो एक है बैक्टीरियल वैजिनोसिस, एक है विजाइनल फंगल इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस, और लास्टली ट्राइकोमोनियासिस। तो मोस्ट ऑफ द वीमेन जो हमारे पास ओपीडी में आती हैं उनको इनमें से एक कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है जब भी वो कहती हैं कि हमारे नीचे से पानी जा रहा है या वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो घबराइए नहीं, जैसे कि मैंने बताया ये सारी इन्फेक्शंस ट्रीटेबल है, सिंपल दवाई खाने से ये ठीक हो जाती हैं। सो बी अवेयर एंड बी सेफ।